मार्केट यहाँ पर इस तरह का प्राइजेशन बनाता है। अब क्योंकि यहाँ प्राइस इस लेवल से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फेस करने के बाद तेजी से नीचे गिरी है, इसीलिए आप जैसे बहुत से ट्रेडर इसे बेरिश मार्केट शिफ्ट मानते हुए इस बिग बेरिश कैंडल के क्लोजिंग पर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं। मगर कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जिनके लिए यह स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होने के कारण वह यहाँ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री नहीं करते और एक पुल बैक का वेट करते हैं। कुछ देर बाद प्राइस एक स्मॉल पुल बैक लेकर फिर से एक बड़ी मोमेंटम कैंडल बनाकर नीचे आने लगती है, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग अपने प्रीवियस स्विंग लो के नीचे नहीं होती। मगर अगली कैंडल फिर से उसी डायरेक्शन में नीचे आती है, जिसे देखकर बाकी बचे सभी रिटेल ट्रेडर यहाँ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय में मार्केट आप सभी के स्टॉप लॉस खा जाता है और बाद में तेजी से नीचे गिर जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम आप रोज फेस करते हो। ज्यादातर मॉर्निंग सेशन में जब मार्केट शुरू होता है तब आप दिन के पहले ही ट्रेड में स्टॉप लॉस गवाकर ट्रेड से बाहर हो जाते हो, जिसका असर आपके माइंडसेट पर दिन भर रहता है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या यहाँ आपकी ट्रेड एंट्री गलत थी, या फिर यह कोई माइंडसेट यानी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या आपको ट्रेडिंग के दौरान चार्ट को पढ़ना नहीं आता? इसीलिए आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। प्राइस एक्शन ट्रेड करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, क्योंकि यहाँ आपको केवल एक ही चीज़ पर फोकस करना है जो रियलिटी में सबसे ज़्यादा मायने रखती है, और वह है प्राइस। इससे आप यह समझ पाते हैं कि मार्केट आगे क्या करने वाला है। इस वीडियो में प्राइस एक्शन के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल्स को चार्ट पर कैसे पढ़ना है और उनके पीछे एक ट्रेडर की क्या साइकोलॉजी होती है, इसे डिटेल से जानेंगे। सिग्नल नंबर 1, इनसाइड बार कंफर्मेशन। मान लीजिए कोई मार्केट काफ़ी समय से एक रेंज में फंसा हुआ है और अचानक एक ग्रीन बुलिश कैंडल रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर क्लोजिंग कर देती है। इस ब्रेकआउट को देखकर अक्सर न्यू ट्रेडर के मन में यह डर रहता है कि क्या ये ब्रेकआउट असली है या सिर्फ यह रिटेलर को फंसाने के लिए एक ट्रैप है। कई बार ट्रेडर प्राइस के रिटेस्ट करने का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन प्राइस रिटेस्ट करने के बजाय तेजी से ऊपर निकल जाती है और आप उसे देखते रह जाते हैं। आपकी इसी उलझन को सुलझाने के लिए आपको इनसाइड बार कंफर्मेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। इनसाइड बार सेटअप दो कैंडल से मिलकर बनता है। पहली है मदर कैंडल जो आकार में बड़ी होती है, और दूसरी है इनसाइड कैंडल जो छोटी होती है और पूरी तरह से पहली कैंडल की रेंज यानी हाई और लो के अंदर समाई होती है। टेक्निकल रूप से इनसाइड कैंडल का हाई मदर कैंडल के हाई से नीचे होना चाहिए और इसका लो मदर कैंडल के लो से ऊपर होना चाहिए, तभी हम इसे एक इनसाइड बार कैंडल कहते हैं। यह पैटर्न तब बनता है जब मार्केट में एक छोटा सा पॉज आता है। अगर ये सेटअप किसी लेवल के ब्रेकआउट के ठीक बाद बनता है तो इसका मतलब यहाँ सेलर्स ने ब्रेकआउट के बाद प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाए, यानी कि यहाँ अभी भी बायर्स पूरी तरीके से मार्केट में अपना कंट्रोल बनाए हुए हैं। अब यह पैटर्न चार्ट पर तो बन गया, लेकिन इसके बाद एंट्री कब करनी है यह समझते हैं। इस सेटअप के बाद बनने वाली नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग अगर मदर कैंडल के हाई के ऊपर होती है तो हम यहाँ अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं। यह इस बात का कंफर्मेशन होता है कि यहाँ बायर्स एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं। एक सेफ ट्रेड के लिए आप अपना स्टॉप लॉस मदर कैंडल के लो के नीचे रख सकते हैं। सिग्नल नंबर 2, डबल टॉप और डबल बॉटम एंट्री। डबल टॉप और डबल बॉटम एक बहुत ही पॉपुलर एम और डब्ल्यू शेप का रिवर्सल पैटर्न है जिसे प्राइस एक्शन ट्रेडर काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। जब भी चार्ट पर डबल टॉप बनता है तो यह दिखाता है कि प्राइस एक नया हायर हाई बनाने में फेल रही, जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मोमेंटम में कमी आना या किसी बड़े टाइम फ्रेम के की लेवल से टकराना। इस पैटर्न को ट्रेड करने का सबसे सेफ तरीका ये है कि नेकलाइन टूटने का इंतजार किया जाए, लेकिन दिक्कत ये है कि नेकलाइन टूटने के बाद एंट्री लेने पर हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए आमतौर पर ट्रेडर प्राइस के नेकलाइन तक वापस आने का इंतजार करते हैं और वहां कोई रिजेक्शन पैटर्न देखकर बाद में एंट्री लेते हैं। सिग्नल नंबर 3, श्रिंकिंग कैंडल्स। श्रिंकिंग कैंडल्स का मतलब है जब सप्लाई या डिमांड जोन तक पहुंचने से पहले कैंडल की बॉडी छोटी और छोटी होती जाती है। जब भी प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास पहुंचते समय अगर चार्ट पर इस तरह से कैंडल की साइज छोटी होती है तो इसका मतलब यहाँ मार्केट ने अपना मोमेंटम लूज किया है और पहले के मुकाबले उसकी रफ्तार कम हो गई है। जैसे कि इस चार्ट पर आप देखेंगे कि प्राइस लोअर लेवल से ऊपर आई और हायर लेवल से रिजेक्ट होकर फिर से नीचे चली गई। इसका मतलब यह एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। जब प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास पहुंचती है तो ध्यान से देखिएगा कैंडल्स की बॉडी पिछले कैंडल्स के मुकाबले छोटी हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ मार्केट का मोमेंटम स्लो हो रहा है और बायर्स यहाँ हायर लेवल पर बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है।
जिस वजह से यहाँ से प्राइस के रिवर्स होने की संभावना ज़्यादा होती है। यहाँ सिर्फ केवल बॉडी का छोटा होना ही काफ़ी नहीं है। अगर कैंडल्स में ऊपर की तरफ लंबी विक भी बन रही है तो यह कंफर्म करता है कि ऊपर के लेवल पर सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। साथ ही यदि कैंडल्स की साइज छोटी हो रही है और साथ में वॉल्यूम भी गिर रहा है तो यह मोमेंटम लूज का पक्का सिग्नल है। और हायर लेवल पर अगर डोजी कैंडल स्टिक बनती है तो यह एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल माना जाता है, जिसे हम एक ट्रेड एंट्री कंफर्मेशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले, कुछ भी वैल्यू मिले तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।